नमस्कार। आज मैं आपकी सेकंड ईयर की क्लास बीए पार्ट सेकंड में लेके आया हूँ हिंदी साहित्य में छंद को। तो आज पढ़ेंगे छंद के बारे में। सबसे पहले छंद की परिभाषा में आप पढ़ेंगे ऐसी रचना, ये प्रमाणिक परिभाषा है, ऐसी रचना जिसमें यति, गति, चरण, दल, मात्रा, गण आदि नियमों का पालन किया जाता है उसे छंद कहते हैं। परिभाषा में आप लिखेंगे ऐसी रचना जिसमें यति हो, गति हो, यति माने मतलब रुकना, और एक गति हो, चरण हो जिसमें छंद में 4 चरण होते हैं, दल हो, मात्राएं हो, मात्राएं 2 प्रकार की है, और गण 8 प्रकार के माने गए हैं, है ना। तो इन नियमों का जिसमें पालन किया जाता है उस काव्य को छंद कहते हैं। और जो छंद के प्रकार हैं वह दे रखे हैं 3 छंद के। वैसे 3 प्रकार होते हैं इसके, लेकिन यहाँ अपने केवल 2, है ना, 2 छंद पढ़ेंगे। एक तीसरा जो छंद होता है वह मुक्त छंद होता है, जो छंद से बिल्कुल मुक्त होता है, मुक्त छंद। और दूसरा मात्रिक छंद और तीसरा वर्णिक छंद। लेकिन ये छंद से मुक्त है, तो जो छंद से मुक्त रचना होती है उसको मुक्त छंद कहा जाता है। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है ना। अपने तो ये मात्रिक छंद और वर्णिक छंद इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है, मात्रिक छंद में कि छंद की मात्रा के आधार पर जिसकी गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मैंने ऊपर परिभाषा में यहाँ दे भी रखा है। और दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में जहाँ वर्णों के आधार पर, है ना, वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पर और मात्रिक छंद में मात्रा के आधार पर गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, है ना। सबसे पहले अपने करेंगे बात मात्रिक छंद में। तो मात्रिक छंद में बात करने से पहले अपने देखते हैं कि मात्राएं कितने प्रकार की होती है। तो मात्राएं जो है वह 2 प्रकार की मानी गई है, एक लघु मात्रा और एक गुरु मात्रा। एक लघु और एक दीर्घ मात्रा, जिसे गुरु मात्रा भी कहते हैं। तो लघु मात्रा में आपके आएंगी ए आ जाएगा, है ना, छोटा ई आ जाएगा और ऊ आ जाएगा, और एक आपके री ऋषि आ जाएगा, और एक अनुनासिक के आ जाएगा। ए, इ, उ, री और अनुनासिक के, इनकी जो मात्राएं होती है वह छोटी होती है, और उसका जो मात्रा का जो आकार है वह कुछ इस प्रकार रहता है, यानी सीधी लाइन में जिसे प्रदर्शित किया जाता है, सीधी लाइन में उसे प्रदर्शित कर देंगे। और गुरु मात्रा में दे रखा है आ जाएगा आपके, और बड़ी ई आ जाएगी, और बड़ा ऊ आ जाएगा, ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा, और एक आपके अंग आ जाएगा। अनुस्वार, जिसे नाक से बोला जाता है, जिसे नाक से बोला जाए उसे कहेंगे अनुस्वार, और जिसे नाक और मुँह दोनों से बोला जाए उसे बोलेंगे अनुनासिक। तो ये थी गुरु मात्राएं और ये लघु मात्राएं। तो चलो अब अपने बात करते हैं वर्णिक छंद में। ये तो बात की ऊपर मात्राओं के आधार पर जिसकी गणना होती है और वर्णों के आधार पर जिसकी गणना होती है उसको वर्णिक छंद कहते हैं। गुरु मात्रा के अंदर आपके जो गुरु मात्रा है, जिसे दीर्घ मात्रा कहते हैं, उसका जो उच्चारण है, जिसकी जो बनावट है वह कुछ इस प्रकार रहती है। ये बड़ी मात्रा का निशान है और ये छोटी मात्रा का निशान। ठीक, तो चलिए बात करते हैं वर्णिक छंद की। वर्णिक छंद में क्या है कि इसमें ए से लेके और अंग तक और
कै से लेके और ग इस व्यंजन तक जितने भी आपके वर्ण आएंगे उनको वर्णिक छंद कहते हैं, है ना। और इसकी जो गणना है वह केवल एक में की जाती है, केवल एक में ही की जाती है। इनके केवल वर्णों को ही गिना जाता है, इसमें मात्राओं को नहीं गिना जाता, है ना। ध्यान दें कि वर्णिक छंद में वर्णों को ही गिना जाता है, मात्राओं को नहीं गिना जाता है। तो चलो इसके बाद बात करते हैं छंद में गण के बारे में। तो जो गण है वह जो एक मैंने यहाँ आपके सूत्र लिख रखा है कि यह माता राज भान सलगा, है ना। यह माता राज, यह माता राज भान सलगा, यह माता राज भान सलगा, ये इसका सूत्र है। और इसी के आधार पर गणों की गणना की जाती है। गण कुल जो गणों की जो संख्या है वह 8 मानी गई है। जो गणों की संख्या है वह 8 मानी गई है। और इनमें पहले वर्ण को लेते हुए 3 वर्णों को, यानी कि 3 वर्णों के समूह को शामिल किया जाता है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे लिखा हुआ है यह माता राज भान सलगा, तो जब पहले वर्ण की गणना की जाएगी तो केवल यह माता, केवल इनको ही लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। तो इनका जो गण बनेगा वह बनेगा, यह की मात्रा रहेगी 1, मा यानी आ की मात्रा रहेगी 2 और ता की भी मात्रा रहेगी 2। तो इनमें बनेगा प्रथम लघु और बाकी दोनों गुरु, ये इसका गण बनेगा। इसी प्रकार आगे आपके जैसे अगले जो दूसरा गण है वह मैं से बनेगा, यानी पहले मैं को छोड़कर बाकी जो 3 रहेंगे, है ना, उनको गिना जाएगा। बाकी जो 3 रह गए यह माता रा, तो इनका गण बनेगा 2 मात्राओं का, ता का भी बनेगा 2 मात्राओं का और रा का भी बनेगा 2 मात्राओं का। तो इनमें सभी हैं गुरु, यानी सभी जो गण वर्ण है वह गुरु है। तो इसके गण को कहेंगे मगण, इसको कहेंगे मगण, यानी मैं से मगण। जो पहला मैंने बताया वह यगण होगा, यह से यगण, और ये मैं से मगण, ये मगन हो जाएगा। तो ये 2 गण हो गए। इसके बाद जो तीसरा गण बनेगा वह इसी प्रकार, ये मैं को आगे से हम साफ कर देंगे और जो पीछे 3 बचेंगे वर्ण, इन तीनों को मिला लेंगे। तो इसकी पहली जो मात्रा रहेगी वह रहेगी 2, रा की भी रहेगी 2 और जय की मात्रा रहेगी 1। तो ये इसका गण बन जाएगा, यानी अंतिम लघु और प्रथम दोनों गुरु मात्राएं, है ना। इसी प्रकार आगे भी गण आपके बनते जाएंगे। जैसे मैंने ता को आगे से साफ कर दिया और पीछे बचेगा आपके रा ज भा, तो इसका गण बनेगा रा का 2 मात्राएं, जय की 1 मात्रा और भा का भी 2 मात्राएं बनेगी। तो ये गण बनेगा आपके रगण प्रथम वर्ण से गण, रगण बन जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये फिर आगे आपके इसी प्रकार गण ये बनते जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये तो हुई गण की बात। अब आपके मैं जैसे आगे आपके जो सिलेबस में है वह जो प्रथम
दोहा, ये आपके सिलेबस के अंदर है। दोहा सोरठा भी है। तो दोहा और सोरठा बिल्कुल एक समान है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोहा और सोरठा, जो दोहा और सोरठा है वह एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के दोनों विपरीत हैं। तो सबसे पहले अपने करेंगे दोहा में। दोहे में देखें, ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, यानी ये एक अर्ध सम मात्रिक, यानी इसमें मात्राओं को गिना जाता है, इसमें मात्रा के आधार पर गणना की जाएगी। और जब मात्रा के आधार पर गणना की जाए तो वह मात्रिक छंद कहलाता है। तो इसमें जो पहला चरण है, यानी मैंने ऊपर ही बताया आपको चरणों के बारे में, चरण 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो, है ना। रहीमन, धागा, प्रेम का, ये तो हो गया प्रथम चरण, कोमा उसके बाद मत तोड़ो छिटकाए, ये आपका दूसरा चरण, है ना। फिर टूटे से फिर ना मिले, ये तीसरा चरण, और मिले तो गांठ पड़ जाए, तो ये हो गया चौथा। तो इसमें 4 चरण है। और परिभाषा में दे रखा है कि इसके पहले व तीसरे चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी। तो ये आपको रटना पड़ेगा, मात्राओं को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पहचान करनी होगी कि कौन सा दोहा है, कौन सा सोरठा है। तो जहाँ आपके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हो, वह आपका दोहा कहलाता है। और नीचे दे रखा है कि इसमें पहले और तीसरे चरण में जगण वर्जित माना गया, यानी जगण जो गण है, जगण से बनेगा, वह वर्जित माना गया है पहले और तीसरे में। यानी पहले और तीसरे चरण में अंतिम में जगण आना वर्जित माना गया है। ये इसकी विशेषता है दोहा की। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी, और पहले और तीसरे चरण में जगण को आना वर्जित माना गया, यानी इसकी जो अंत में, चरण के अंत में जगण को वर्जित माना गया है। तो चलिए यहाँ अपने देखते हैं कि रहीमन, धागा, प्रेम का, ये प्रथम चरण हो गया, ये पहला चरण हो गया। 4 चरण होते हैं, रहीमन, धागा, प्रेम का। तो इनमें मात्राओं की जब गणना करें अपने, तो देखेंगे कि रहीमन में र के अंदर 1 मात्रा आएगी, र के अंदर 1 मात्रा है, और ही के अंदर भी कितनी मात्राएं आएगी? 1 मात्रा, क्योंकि इसमें छोटी ई लगा हुआ है, 1 मात्रा आएगी। और मैं में कितनी मात्रा आएगी? 1 आएगी। और न में कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक। इसके बाद रखा है धागा, तो आ की मात्रा है आ गई, तो आ की मात्रा आ गई, तो मात्राएं भी 2 लगेगी। गा, यहाँ भी आ की मात्रा है, तो इसके भी 2 मात्राएं लगेगी। और पै के नीचे रै लगा है, और ऊपर इसके 1 की मात्रा है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपके पै के नीचे मात्रा लगी हो तो वह केवल 1 ही माना जाएगा, वह 1 ही मात्रा इसकी मानी जाती है। लेकिन इसके ऊपर अगर दूसरी एक और मात्रा है तो इसकी संख्या फिर 2 हो जाती है। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके बाद प्रेम में तो मात्रा लगेगी इसकी 2 और 1, और फिर इसके बाद का में भी मात्राएं लगेगी 2। तो अब आप इसको गिनोगे तो ये पहला चरण है,
है ना। और मैंने ऊपर लिखा है कि पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। तो यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, है ना। पहले चरण में आ गई आपकी 13 मात्राएं, है ना। और इसके बाद में देखो मत तोड़ो छिटकाए, मत तोड़ो छिटकाए। तो मैं की लगेगी 1 मात्रा, तय की लगेगी 1 मात्रा, और तो ओ की आवाज़ आ रही है ना, तो लगेगी 2 मात्राएं। अड़ों में भी 2 मात्राएं। छी छिटकाए, छी में छोटी ई की मात्रा लगी है तो 1, टै की 1, का आ की आवाज़ आ रही है तो 2, और यह की मात्रा 1। तो जब आप इनको गिनोगे तो इनकी संख्या रहेगी 11। इनकी कितनी संख्या रहेगी? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनकी संख्या 11 रहेगी, यानी दूसरे चरण में 11 मात्राएं रहेगी, है ना। इसी प्रकार आगे अपने बात करते हैं। तो आगे देखेंगे टूटे से फिर ना मिले, टूटे से फिर ना मिले, है ना। तो टूटे के अंदर आप देखोगे तो टू में आपके बड़ी मात्रा लगेगी, और टे में भी बड़ी लगेगी, से में भी बड़ी लगेगी, और फी में छोटी मात्रा है, और रै में भी छोटी मात्रा लगेगी, है ना। उसके बाद ना में भी आ की आवाज़ आ रही है तो बड़ी मात्रा, और इसके बाद मी में मिले, मी में छोटी मात्रा, और ले में बड़ी मात्रा लगेगी, ठीक। उसके बाद आगे इनको जब गिनेंगे तो 2 और 2 हो गए 4, 4 और 2 हो गए 6, 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो तीसरे चरण में मात्राएं आ गई 13, और हमें चाहिए भी कि तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद जो चौथा चरण है उसकी जब बात करें तो यहाँ दे रखा है मिले गांठ पड़ जाए, है ना। मिले गांठ पड़ जाए। तो यहाँ जब देखेंगे अपने मी में उसी तरह आपकी जो मात्रा है मी की छोटी रहेगी, और ले में भी बड़ी रहेगी। गांठ में रहेगी आ की आवाज़ आ रही है, ऊपर अनुस्वार लगा होता और तो इसकी मात्रा 2 होती, और अगर ऊपर अनुनासिक है तो 1 होती, लेकिन यहाँ आ की आवाज़ आ रही है तो मात्राएं 2 रहेगी, क्योंकि आ की मात्रा, अगर आ की मात्रा नहीं होती, है ना, तो ये 1 ही मात्रा इसकी गिनी जाती, लेकिन यहाँ आ की आवाज़ है तो 2 मात्राएं गिनी जाएगी। इसके बाद ठ की मात्रा 1 रहेगी, पै की भी 1, और डलिया की 1, और जाय की रहेगी 2, और यह की रहेगी 1। तो इनको गिनेंगे अपने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो इनकी संख्या हो गई 11। इनकी मात्राएं 11 रहेगी। तो इसी प्रकार, है ना, इनकी मात्राओं की गणना की जाती है ना। ध्यान रखना जो दोहा है और सोरठा है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना। दोहा और सोरठा में एक विशेषता ये है कि जो दोहा है उसमें दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और सोरठा में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, है ना। यहाँ 13 होती है तो यहाँ 11 होती है। इसके दूसरे और चौथे चरण में होती है 11, है ना। वहीं इसके दूसरे और चौथे चरण में होती है 13 मात्राएं। तो ये इसके विपरीत होता है, दोहा जो है सोरठा के विपरीत है ना। इसको आपको पहचान करनी आनी चाहिए दोहा और सोरठा में। तो जब आप मात्राओं को गिनोगे तो आपको अपने आप ही इसमें पता चलेगा कि कौन सा दोहा है
और कौन सा आपके सोरठा है। तो चलो इसके आगे मैं आपके दोहा के बाद आपके बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो अगले टॉपिक में मैं आपके सामने दोहा के बाद सोरठा है ना, अगले अगले जो आपकी क्लास रहेगी वो सोरठा की सेकेंड ईयर में रहेगी। और सोरठा के बाद आगे जो छंद जो आपके सिलेबस में रहते हैं अभी है ना, उसके आधार पे आपको आगे क्लास लेंगे। तो एक तो आप जब छंद की बात करें ना, तो आपको गण बनाना आना चाहिए, गण को बनाना आना चाहिए और आप इस सूत्र की सहायता से गण को बना सकते हो। इस सूत्र की सहायता से आप गण की पहचान कर सकते हो। और जब आपको मात्राएं गिननी आ गई और गण बनाना आपको आ गया और दोहा और सोरठा में जो विशेष नियम है उनके बारे में आपको पता चल गया, तो आप छंद की पहचान करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको मात्राएं पता होनी चाहिए, कौन सी गुरु है और कौन सी लघु मात्राएं हैं। और उसके बाद आपको वर्णों को पता होना चाहिए कि किस छंद में वर्णों को गिना जाता है और किस में मात्राओं को गिना जाता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें जब आप अच्छी तरह हैं तैयार कर लोगे तो छंद में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की जो क्लास है वह मैं यहीं पर विराम देता हूँ। तो चलो अगले वीडियो में अपने बात करेंगे सोरठा के बारे में। तो तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ।